Hello everyone. The topic of today would be types of chemical reaction. Types of chemical reactions. Now before starting this topic, कुछ पुराना वाला रिवाइज करते हैं कि हमने पहले क्या क्या कवर किया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड कवर्ड अबाउट दी वेरियस बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. उसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई थी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आई होप वो वाला टॉपिक आपको क्लियर हो. और मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, राइट. तो उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. इन केस यू हैवंट सीन दैट वीडियो, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रीवियस वीडियो का, राइट. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. पहले मैं एक ब्रीफिंग दूंगी केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या टाइप्स होती हैं, उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? लेट्स सपोज A प्लस B. A एक मॉलिक्यूल है और B एक मॉलिक्यूल है ना. वो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म AB, राइट. A एक मॉलिक्यूल था और B मॉलिक्यूल था, दोनों कंबाइन करे, कॉम्बिनेशन कंबाइन करे टू फॉर्म AB. तो इस तरह की रिएक्शन जहां दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 molecules or elements combine together to form a new element or a new substance. तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? वो वाली रिएक्शंस जिसमें A और B, जैसे कि A भी एक मॉलिक्यूल है, वो स्प्लिट हो किसमें? A में और B में. मतलब when a single molecule or a single substance gets split it into 2 or more than 2 substances, तो उन रिएक्शंस को डिकम्पोज मतलब टूटना. तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. जब A भी एक मॉलिक्यूल था, वो आगे डिकम्पोज हुआ किसमें? A में और B में. तो ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. अब क्या है, ये वाली चीज आपको क्लियर होगी कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, देखो एक बार, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है. Combination reactions and decomposition reactions are just opposite of each other. आगे डिटेल में करेंगे तो you'll get to know more about it. But let's switch to the third one. That is the displacement reaction. अब displacement reaction से आपको clearly क्या पता चलता है? Displace मतलब अलग होना. जैसे कि A B plus C. मैं एक नॉर्मल, अभी कोई एक्चुअल मॉलिक्यूल्स नहीं ले रही, मैं सिर्फ A B और C से शो कर रही हूँ. आगे मॉलिक्यूल्स के थ्रू हम समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे. तो A भी एक मॉलिक्यूल था और C अनदर एटम और मॉलिक्यूल था. तो वो कंबाइन किया टू फॉर्म AC. हुआ क्या? AB वाला बॉन्ड टूटा और उसकी जगह पे AC वाला नया बॉन्ड फॉर्म हुआ. A ने C के साथ रिएक्ट किया. तो ये कह सकते हैं एक तरह के कि C ने क्या किया? AB का एक मॉलिक्यूल था, उसमें से A को डिस्प्लेस कर लिया. डिस्प्लेस मतलब अपने पास ले लिया, उसको हटा दिया अपने मॉलिक्यूल से. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एक एटम हटा देता है, आयंस के फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि एक आयन हटा देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट सीरीज हम आगे भी करेंगे, मेटल्स ऑन मेटल्स में भी इसका काफी यूज हो रहा है. बट लेट्स स्विच ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब C ने A को डिस्प्लेस कर दिया अपने AB वाले सोल्यूशन से. डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया. डबल मतलब 2, है ना. तो AB प्लस CD, एक मॉलिक्यूल था AB और दूसरा मॉलिक्यूल था CD, कंबाइन कर रहे टू फॉर्म AC एंड DD. AC एंड DD हो क्या रहा है? AB एक मॉलिक्यूल था और CD एक मॉलिक्यूल था. बने किससे थे ये? A प्लस कैटायन और B माइनस एनायन. ऐसे ही तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स, A कैटायन और B एनायन, राइट. ऐसे ही C कैटायन और D एनायन. ये ABCD में जनरली ले रही हूँ कुछ भी अल्फाबेट्स, अभी मैंने कुछ रियल मॉलिक्यूल्स नहीं लिए हैं, ठीक है. तो ये क्या है? A कैटायन ने किसके साथ रिएक्शन करी? D के साथ. कैटायन और एनायन की रिएक्शन रहेगी ना, तो A की रिएक्शन D के साथ और B की रिएक्शन C के साथ. सीधी सी बात है, जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो एक कैटायन और एक एनायन इन्वॉल्व होता है. ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि दोनों कैटायन या फिर दोनों एनायन इन्वॉल्व हो गए. इसलिए मैंने इसे यहाँ पे चेंज किया कि A कैटायन था, उसने पहले B माइनस यानी B एनायन के साथ मॉलिक्यूल बनाया था. अब ये वाले कैटायन ने दूसरे वाले एनायन के साथ मॉलिक्यूल बनाया. तो क्या किया? D कंबाइन हो गया अब A के साथ और C कंबाइन हो गया B के साथ. तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आगे हम डिटेल में करेंगे.
फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, तो अभी मैं इसको नहीं ले रही हूँ, जब स्टडी करेंगे तभी मैं कंप्लीट बताऊंगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का। आज हम पहले ये दोनों चीजें कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकंपोजिशन रिएक्शंस, राइट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, and again you will get the notes below my video, you need not copy each one of it। जो important reactions लग रही है सिर्फ वो कॉपी करो, नोट्स आपको मिल जाएंगे below my video, right। अभी समझते हैं। फर्स्ट हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या बोली मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ एक, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करे टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करे टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें ए और बी कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म ए बी। ऐसे मॉलिक्यूल्स उसमें कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उनसे एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है। ऐसी वाली रिएक्शन में जनरली 90% केसेस में हीट इवॉल्व होएगी। हीट इवॉल्व मतलब ये वाली रिएक्शंस कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से एनर्जी या हीट इवॉल्व होती है। लास्ट क्लास में मैंने जब ये बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तब मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताया था। इन केस यू हैवंट सीन दैट वीडियो, यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो। तो ये वाली रिएक्शंस यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली हमारी क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब इनमें से हीट इवॉल्व होगी। मतलब क्या, हमारा जो रिएक्शन कंटेनर होगा वो अपने आप हॉट हो जाएगा, राइट। तो वो क्या होते हैं, वाली रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है। स्टडी करते हैं ऐसी रिएक्शंस को। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में मैग्नीशियम। अच्छा, बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। होता क्या है, मैग्नीशियम कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाली रिएक्शन पहले पढ़ी थी। मैग्नीशियम combines with oxygen to form magnesium oxide। I have balanced this equation। बैलेंसिंग आई होप आपको क्लियर होगी अब तक। तो अब ये क्या है, मैग्नीशियम था और यहाँ ऑक्सीजन था, दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन करे और एक नया वाला मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सिमिलरली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अगेन इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है, सिमिलरली दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। कौन सी रिएक्शन हो गई है हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन करते हैं हम। लेट्स सपोज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है, CaOH नहीं होता है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है, यू कैन लुक एट माय फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सारे मॉलिक्यूल्स की डिस्क्रिप्शन करी थी कि कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है, ये हमारे वापस कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, कंबाइन करें और एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शंस कौन से हो गए हमारी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब एक और रिएक्शन स्टडी करते हैं। अच्छा, अगेन वाली रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होगी रिएक्शन से। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब हुआ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, क्विक लाइम या फिर जस्ट लाइम बोल सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है क्या, लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है हमारा, लाइम वाटर। अब ये वाली रिएक्शन का यूज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी, इसका काफी यूज होता है। आपने घर में देखा होगा व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जब आप व्हाइट वॉश करवाते हैं तो एक जो पेंटर होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर ऐड करता है। वो व्हाइट कलर का पाउडर क्या होता है, यही कैल्शियम ऑक्साइड। वो व्हाइट पाउडर क्या होता है, लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, हम एक बड़ा सा ड्रम लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी वो व्हाइट पाउडर मिक्स करते हैं। वाला व्हाइट पाउडर मिक्स करने के बाद वो पेंटर क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारा पानी डालता है। पानी क्या, वाटर, H2O। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मैंने उस व्हाइट कलर के पाउडर में बहुत सारा पानी डाला, बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या,
हमारा लाइम वाटर बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना, मतलब क्या बोलते हैं ये, लाइम वाटर। अब ये क्या है, ये लाइम वाटर एक मिल्की सा, एक वाइट सा, थोड़ा लिक्विड सा कंपाउंड है, जिसको अब पेंटर क्या करता है, पेंट ब्रश पे लेता है और उससे व्हाइट वॉश करता है, यानी उससे पेंट करता है। अब उससे क्या होता है, ये हो गया हमारा लाइम वाटर। ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमने पेंट किया तो एयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, तो एयर वाली एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो एयर वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। वापस देखो, हुआ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा क्या था, पाउडर्ड फॉर्म, रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये लाइम वाटर जो हमने पेंट किया दीवारों पे, वो वापस रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ था, एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट था, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, एक हार्ड व्हाइट कलर का शाइनी सब्सटेंस बनता है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है जो व्हाइट वॉश के समय एक शाइनी व्हाइट अपीयरेंस देता है। और ये वाला पूरा प्रोसेस करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब आप व्हाइट वॉश करवाते हो, जब पेंट हो जाता है तो पेंट सूखने के बाद ही एक्चुअल उसका कलर आता है, व्हाइट वाला जो आता है, क्योंकि ये वाला प्रोसेस करने में ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, इट टेक्स अबाउट 2 to 3 days। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, लाइम वाटर, क्विक लाइम रिएक्ट किया वाटर के साथ टू फॉर्म लाइम वाटर, ये लाइम वाटर रिएक्ट किया एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। यू कैन बैलेंस द रिएक्शन, इट इज ऑलरेडी बैलेंस, यू नीड नॉट बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी अब तक। तो ये वाली सारी रिएक्शंस कौन सी है, हमारी रिएक्शंस जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो सबके सब कौन सी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, राइट। नाउ विल गेट टू द नेक्स्ट रिएक्शन कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। तो नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, जैसे मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। डीकम्पोजिशन में ऑपोजिट होगा, ए बी एक मॉलिक्यूल था जो स्प्लिट हो गया, डीकम्पोज हो गया, टूट गया, किसमें, ए और बी में। तो ये कौन सी रिएक्शन हमारी, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी, मतलब उसमें से हीट इवॉल्व हो रही थी। ये वाली रिएक्शंस क्या होंगी, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब इसमें हीट प्रोवाइड करनी होगी हमें, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एक्टिविटी। मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, राइट, मैंने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट थे। क्या थे, फेरस सल्फेट, FeSO4। डू लुक एट द फॉर्मूलेज। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है, यू कैन लुक एट द प्रीवियस वीडियो। फेरस सल्फेट लिया, अब फेरस सल्फेट के इनिशियल क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। वो ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि फेरस सल्फेट कंबाइन करता है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के, जिसको आप बोलते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने आप एयर में जो कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनके साथ अपने आप रिएक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट अलोंग विद सर्टेन कंपाउंड्स इन द एयर। मतलब कि जैसे फेरस सल्फेट जब अपने आप पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता जाएगा और उसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन होंगे। ये 7 क्या है, दिस इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होंगे फेरस सल्फेट के साथ। कब, अपने आप, जब वो एयर में प्रेजेंट है। तो क्या है ये हमारी, इसको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, तो क्या है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, ये वाली टेस्ट ट्यूब ली जिसमें हमने फेरस सल्फेट डाला, ये फेरस सल्फेट के साथ ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर था। ये क्या होता है, ये फेरस सल्फेट अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को जैसे ही मैंने हीट किया तो मॉइस्चर उड़ने लग जाएगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल से, तो वो मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया, बचा क्या, खाली फेरस सल्फेट। तो खाली फेरस सल्फेट का अपना व्हाइट कलर होता है। एक्चुअल में ऐसा आपको नहीं दिखता, हमेशा जब फेरस सल्फेट दिखता है तो इस फॉर्म में दिखता है। इसलिए कभी आपसे पूछे कि फेरस सल्फेट का कलर क्या है तो आप ग्रीन बोलोगे। कभी लिखा हो वर्ड एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस,
हाइड्रस मतलब वाटर, एनहाइड्रस मतलब जिसमें से वाटर निकाल दिया जाए। अगर कभी कभार कॉम्पिटिटिव लेवल पे एनसीईआरटी या बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर ये पूछे कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का क्या कलर होता है तो आप व्हाइट लिखोगे। इन ऑल अदर केसेस अगर पूछे फेरस सल्फेट का क्या कलर होता है तो आप वो लिखोगे ग्रीन, क्योंकि हमेशा ही उसके साथ कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंबाइन हुआ होता है। कितना? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन होते हैं, जिसे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वो क्या है जिसकी वजह से उसका ग्रीन कलर होता है। हाँ, तो वापस बात करते हैं इसकी। अच्छा, हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे आगे। फिलहाल ये देखते हैं, फेरस सल्फेट लिया टेस्ट ट्यूब में, मैंने उसे हीट किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ हीट करना स्टार्ट किया, लेट सपोज मैं यहाँ हीट कर रही हूँ, मान लीजिए बर्नर है, राइट। तो अब क्या हुआ, इसमें से कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो निकल गए। उसके बाद इसको फर्दर हीट करने पे ये बना Fe2O3, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये वाली रिएक्शन हमने पहले करी हुई है। फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। इस रिएक्शन को जरा थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम। फेरस सल्फेट, ठीक है, सबसे पहले फेरस सल्फेट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे जो उसने लूज करे टू फॉर्म फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। अब उसके बाद क्या है, इसको वापस हीट किया। ये होता है ट्राइंगल, मतलब हीट का सिंबल, ऐसा कुछ लिखा हो मतलब ये हीट का सिंबल है। तो ये हीट किया मैंने, वापस इसको हीट कर रही हूं, तो बना फेरिक ऑक्साइड, या फेरस था या फेरिक हुआ, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी वाली रिएक्शन को आप अपने आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग आई होप अब तक आपको क्लियर है। और ये वाली रिएक्शन जब मैंने बैलेंसिंग वाली क्लास ली थी तब बताई भी थी, ठीक है। तो क्या है देख लेते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस है। सल्फर बराबर है 2SO4 एंड 4 2 8, बैलेंस इक्वेशन। तो क्या किया मैंने, फेरस सल्फेट को हीट किया, फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुआ फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड बना। फेरिक ऑक्साइड का कलर हो जाता है ब्राउन। फेरस सल्फेट इनिशियली कलर था इसका ग्रीन, मैंने उसको हीट किया, हीट करते करते उसका कलर हो गया ब्राउन, ठीक है। तो अब क्या है, ये कभी कभार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब ले रहे हो और फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हो तो क्या होगा, वो उसका कलर चेंज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका कलर कहाँ से कहाँ चेंज होगा। इनिशियली ग्रीन था, उससे ब्राउन हुआ है, आपको ये बताना होता है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन आता है उसके कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, तो आप बोलोगे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या मेजर्स लेने हैं, ठीक है। तो पहला होता है कि फेरस सल्फेट की जो सपोज ये टेस्ट ट्यूब है फेरस सल्फेट की और मैंने इसे हीट करना स्टार्ट किया, तो आप हमेशा इसको जब ये देख रहे हैं कि इसको हीट करना है तो हल्का सा टिल्ट करके करिए। और वो टिल्ट सामने वाले के मुंह पे नहीं करना है, अपने मुंह पे नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा सामने करना है, राइट, ताकि जो ये इसमें से जो भी वेपर्स निकले वो किसी के ऊपर ना जाए, किसी को हार्म ना करे। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है जब मैं इसको हीट कर रही होती हूँ, ये काफी ज्यादा इसमें से मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो बबल्स निकल रहे होते हैं। अच्छा, दैट लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं इसे हीट कर रही हूँ कुछ ना कुछ गैस निकली, वो गैस कौन सी थी, वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस थी। तो मैं बोलूंगी ये वाली रिएक्शन में बर्निंग सल्फर वाली स्मेल आई। बर्निंग सल्फर मतलब जब सल्फर बर्न हो रहा होता है तो जैसे स्मेल आ रही होती है, तो ये रिएक्शन क्या हुई हमारी, जिसमें से बर्निंग सल्फर की स्मेल आई, ठीक है। अब ये वाली जो स्मेल हमें ये वाली स्मेल हमें क्या बताती है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट थी, या सल्फर के ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स, तो वो प्रेजेंट थे। अच्छा, नेक्स्ट प्रिकॉशन। फर्स्ट तो क्या हो गया कि जब मैं टेस्ट ट्यूब को हीट कर रही हूँ, आई डू नॉट हैव टू हीट द टेस्ट ट्यूब सच दैट इट कम्स ऑन माई फेस और सम पार्टनर्स फेस, रादर आई शुड टिल्ट द टेस्ट ट्यूब इन सच अ वे कि वो थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर रही हूँ, मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ये गैस ऑब्जर्व करनी है। तो ये गैस मैं ऐसे डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब लेके सूंघ के नहीं देखूंगी, दैट इज अ वेरी रॉन्ग मेथड।
मैं इनफैक्ट ऐसे ट्राई करूंगी, इसे कहते हैं, आप थोड़ा सा हैंड से देखते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ फ्यूम्स निकल रही है, फ्यूम्स मतलब कुछ ना कुछ गैस रिलीज हो रही है। आप डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब अपने नोज के पास नहीं लेकर आते हैं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग मेथड। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है जब मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ तो मुझे ध्यान रखनी होती है, राइट। तो एक काफी बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा था, एक बार मैंने केवीएस के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन देखा था, राइट। तो दैट लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, फेरस सल्फेट वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट नाइट्रेट की हीटिंग, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट ये होता है, तो लेड नाइट्रेट को जब मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये लास्ट टाइम भी हमने रिएक्शन करी थी, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये वाली चीज रिलीज हुई थी। लेड नाइट्रेट को जैसे ही मैंने हीट किया था क्या रिलीज हुआ था, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो क्या है, ये वाली रिएक्शन भी शो करती है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टू ट्रैक, इसमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, राइट। तो बाय दिस आई गेस डीकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप क्लियर है। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। आई विल हैव टू टेल यू दैट फर्स्ट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, जो मैंने अभी 2 एग्जांपल्स पढ़े वो थर्मल डीकम्पोजिशन के थे। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब जिसमें हीट यूज कर रहे हैं, हीट मैं ऐसे शो करती हूँ ना, हीट यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन को। जैसे मैंने क्या फर्स्ट रिएक्शन में भी क्या की, फेरस सल्फेट के जब क्रिस्टल्स ये टेस्ट ट्यूब में तो हीट प्रोवाइड करी तब रिएक्शन हुई। ऐसे ये वाली लेड नाइट्रेट के रिएक्शन, इसमें भी मैं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब हीट दे रही हूँ तभी वाली रिएक्शन हो रही है। नहीं तो ये वाली टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें वाली टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऐसे ही सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें डीकम्पोजिशन तो होती है बट हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे, रादर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। वाली रिएक्शन जिसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रही है लेकिन हमने हीट नहीं प्रोवाइड की, रादर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, जब हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, वाली रिएक्शन जिसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है और हम कुछ लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस लाइट की वजह से डीकम्पोजिशन हो रही है। तो फर्स्ट टाइप हमारी क्लियर हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन, उसमें हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट और दूसरा हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, राइट। तो नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। हमने थर्मल डीकम्पोजिशन कर ली, उसमें 2 एग्जांपल्स कर ली, अब यह है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। तो ये मतलब हो गया कि वाटर का ब्रेक होना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब क्या है इसमें रिएक्शन क्या होगी, सीधी सी बात है, वाटर है स्प्लिट हो रहा है, किसमें वाटर स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर किसमें स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई, राइट। वाटर ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। करेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हमने एक क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें 2 होल्स कर दिए, राइट। कंटेनर लिया, उसमें 2 होल्स कर दिए और यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड्स ऐड किया हमने। अब कार्बन इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कार्बन की रॉड्स। कार्बन क्यों ऐड किया, बिकॉज कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है। ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये कार्बन रॉड्स के साथ मैंने 2 वायर्स कनेक्ट करी और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। लेट सपोज वो 6 वोल्ट की बैटरी थी, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो बैटरी के क्या, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहां से कर देते हैं,
ठीक है, एक साइड मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस में उस नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हमने बोल दिया एनोड। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको बोला कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको बोला एनोड। अब क्या किया हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया। जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया हमने देखा कि कुछ ना कुछ रिएक्शन चलने लगी। अच्छा, साथ में हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, वो भी ऐड करे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ना कुछ हमने देखा, कुछ बबल्स एमिट हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगा दी। इन्वर्टेड हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसको उल्टा किया और इन दोनों जो इलेक्ट्रोड्स थे हमारे, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, कार्बन की रॉड्स थी, उसके ऊपर लगा दी दोनों टेस्ट ट्यूब्स। तो क्या होगा, इसमें वाटर फिल होना स्टार्ट होगा, ये वाली टेस्ट ट्यूब से वाटर यहाँ अंदर जाएगा, राइट। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में वाटर गया। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम, 1 सेकेंड। ये वाटर का लेवल था। हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, और साथ में ये 2 टेस्ट ट्यूब्स लगा दी। अब ये वाला जो वाटर है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स बराबर होने चाहिए। ये वाला जो वाटर है ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जाएगा, सीधी सी बात है। अब जैसे ही वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर गया है, यहाँ फिल होने लगेगा और हम देखेंगे कि दोनों जगह बराबर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं फिल होता। एक जगह वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी ये जो बबल्स निकल रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा है, सीधी सी बात है। यहाँ वाटर की क्वांटिटी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बबल्स जो निकले हैं वो ज्यादा हैं, और यहाँ पे जो बबल्स निकले हैं वो रिलेटिवली कम हैं। बबल्स यहाँ भी निकलेंगे और इस साइड भी, लेकिन यहाँ जो बबल्स निकले हैं वो ज्यादा हैं और यहाँ जो बबल्स निकले हैं वो रिलेटिवली कम हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, एक जगह पे हाइड्रोजन और दूसरी जगह पे ऑक्सीजन रहा होगा, राइट। तो क्या बात हुई कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जगह पे हाइड्रोजन कलेक्ट होता है H2, और एक जगह पे कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है, राइट। एक टेस्ट ट्यूब में क्या कलेक्ट हुआ, हाइड्रोजन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ, राइट। थोड़ा सा डायग्राम रफ सा बना है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 2 रॉड्स थी, हमने क्या किया, दोनों को बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट किया, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोला, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोला। साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पे जब 2 टेस्ट ट्यूब्स रखी तो मैंने देखा कुछ अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व हो रही है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। एक में गैस ज्यादा इवॉल्व थी और एक में कम। तो क्या है, फर्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि गैस इवॉल्व हुई, तो गैस किसकी होगी, एक जगह हाइड्रोजन की और दूसरी जगह ऑक्सीजन की। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो गैस कलेक्टेड है वो एक जगह ज्यादा और एक जगह कम क्यों है, सीधी सी बात, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, यानी वाटर टूट रहा है। किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट। अब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल होता कैसे है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। तो ब्रेक भी उसी फॉर्म में होगा कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। इसीलिए वी ऑब्जर्व दैट द गैस कलेक्टेड ऑन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। मतलब यहाँ पे गैस कलेक्टेड डबल होएगी इस टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में। एक चीज तो आपको ये समझ आई कि गैस कलेक्टेड इन 1 टेस्ट ट्यूब वाज 2 टाइम्स मोर, मतलब उसकी डबल थी देन दैट कलेक्टेड इन दी ये वाली टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब दूसरी चीज होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस कैथोड पे कलेक्ट हुई है और कौन सी एनोड पे कलेक्ट हुई है। अब एक चीज याद रखना, कैथोड से लिंक कर लो कैटायन और एनोड से लिंक कर लो एनायन, राइट। इजी होगा समझना। इलेक्ट्रोलिसिस में, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रही हूँ, कैथोड कैटायन, एनोड एनायन। ठीक है, तो कैथोड पे क्या कलेक्ट होगा, कैटायन जो होगा, और एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, एनायन। अब अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का जो आयन होता है, ये तो गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो क्या होता है, H आयन होता है, ये प्लस चार्ज है, मतलब कैटायन होता है। तो H प्लस कहाँ कलेक्ट होगा, कैथोड पे। यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन कलेक्ट, ठीक है। और एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, एनोड क्या होता है हमारा, एनायन होता है। एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, एनायन, और ऑक्सीजन का ही हमारा एनायन बनता है, O2 माइनस जो ऑक्साइड आयन होता है, राइट, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी वो एनायन होता है, वो किस पे कलेक्ट होगा, एनोड पे। और कैटायन कहाँ होगा, कैथोड पे। तो इस चीज को याद रखना, मैं इसकी रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ बिकॉज तुम्हारे कोर्स में भी है, नहीं तो इसकी रिएक्शन होती है कि कैटायन कैसे बनता है और ये एनायन कैसे बनता है हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग से, राइट।
अभी यहीं पे छोड़ते हैं। मैंने क्या क्या डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा H2 और O2 में, दो गैस कलेक्टेड होंगे, एक साइड क्या होगा, एक साइड गैस कलेक्टेड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द गैस कलेक्टेड ऑन द अदर साइड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो ज्यादा क्वांटिटी में था, तो हाइड्रोजन जो कलेक्ट हुआ वो ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड। और कैथोड पे कैटायन कलेक्ट हुआ यानी हाइड्रोजन, और एनोड पे एनायन कलेक्ट हुआ मतलब कि ऑक्सीजन। तो ये तो हमें समझ आया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। अब जैसे अच्छा एक और चीज है, अगर वेरीफाई करना हो जाए, कभी कभार ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिकल में कभी पूछे तो पूछे कि आप टेस्ट कैसे करोगे कि यहाँ ये वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है और ये वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन ही है। अब क्या है, हाइड्रोजन के लिए टेस्ट मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपको कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन क्या करता है, जब एक कैंडल लाई जाए इस गैस के पास, हाइड्रोजन के पास, तो दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और यहाँ ऑक्सीजन कलेक्टेड है तो ऑक्सीजन क्या करेगी, और अगर यहाँ पे कैंडल लाई जाए, यहाँ पे कैंडल आएगी तो पॉप साउंड से बर्न करेगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम कैंडल लाएं तो ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग को फेवर करती है ना। ऑक्सीजन अगर गैस हो तो इट इंटेंसिफाइज बर्निंग, तो और ब्राइटली बर्न होगी वो कैंडल या फिर वो बंसन बर्नर जो इसके पास रखेंगे हम, ठीक है। अगर मैंने कैंडल ली वो इसके पास लेके जाऊंगी तो इट बर्न्स विद अ पॉप्सॉन, हेंस इट कंक्लूड्स कि हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ लेकर गई तो इट इंटेंसिफाइज द बर्निंग प्रोसेस, यानी कैंडल और तेज से बर्न होगा, तो हमें पता चला कि यहाँ ऑक्सीजन कलेक्टेड है। नाउ दिस इज इट विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है, ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl भी होता है। NaCl जब टूटेगा, NaCl इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से बनेगा Na प्लस Cl2, Na+Cl2 बनेगा, Cl नहीं बनेगा। बताई थी वाली चीज जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, ये मेटल है तो Na ही रहेगा। ये क्या है हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन गैस Cl2 होगा, राइट। तो ये भी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। दैट इज इट विद द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट का केमिस्ट्री में मतलब है सनलाइट। लाइट का क्या मतलब हुआ, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट से मतलब होता है लाइट का मतलब। तो हमने क्या किया, ऐसी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो। अब ऐसी रिएक्शन क्या होगी, हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक चाइना डिश ली। चाइना डिश क्या होती है, एक बाउल टाइप समझ लो, सेरामिक का होता है, ऑलमोस्ट सेरामिक जैसा उसका मटेरियल होता है, हमसे हम लैब्स में यूज करते हैं। चाइना डिश ली, उसके अंदर मैंने क्या डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। सिल्वर क्लोराइड डाला और ऐसे ही काफी देर उसे सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया। अब जब मैंने उसे सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ा तो आफ्टर अ फ्यू डेज व्हाट आई ऑब्जर्व इज दिस ब्रेक्स इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन। कैसे पता चला, इनिशियली ये हमारा व्हाइट था, अब व्हाइट से इसका क्या होता है, सिल्वर फॉर्म हो जाता है, सिल्वर का कलर आपको पता है, प्लस क्लोरीन रिलीज हो जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन। ये रिएक्शन हम अपने आप बैलेंस कर सकते हैं, राइट। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सिमिलरली, अच्छा ये वाली जो है सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन, दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी तो हम क्या करते हैं, नाउअडेज वी प्रेफर कलर्ड फोटोग्राफी, लेकिन पुराने दिनों में, पहले टाइम में सिल्वर क्लोराइड यूज होता था कहाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स में, राइट, उनके फॉर्मेशन में। नेक्स्ट रिएक्शन है, ऐसे ही जैसे सिल्वर क्लोराइड है ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड भी रिएक्शन कर सकता है। सिल्वर ब्रोमाइड हमारा येलो कलर का होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो। ये हमारी 3 टाइप की रिएक्शन हो गई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन इससे पहले हमने पढ़ी, और इससे पहले एक और चीज पढ़ी हमने, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बेसिकली पढ़ा हमने, ठीक है। तो दिस इज डन विद द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पार्ट। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक छोटी सी रिएक्शन है जो मिस आउट हो गई है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने एक रिएक्शन मिस कर दी, एक
जो प्रोसेस है, हम जब फूड कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, वो वाला फूड किस में ब्रेक डाउन होता है, इनिशियली वो वाला फूड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, राइट। ये चीज आपको पता है, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं फाइनली वो फूड ग्लूकोज में कंज्यूम होता है, कन्वर्ट होता है। अब वो ग्लूकोज क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम करते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। ग्लूकोज क्या होता है हमारा, ग्लूकोज को मैं सिंबल लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रही हूँ C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। ये रिएक्ट करता है विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इन रिटर्न इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई, राइट, ये वाली रिएक्शन हुई हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये होगा 6, यहाँ भी और यहाँ भी, राइट। एंड ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। रीजन भी क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब इसके अलावा आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। तो हमने 2 रिएक्शंस कवर कर लिए, एक हमने कवर कर लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इससे पहले हमने क्या कवर किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे कि 3 और टाइप की जो हमारी रिएक्शन बची हैं हम उनको देखेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हम वो कवर करेंगे। That's it for today. If you haven't subscribed to my channel, do subscribe to it. Thank you so much. Have a nice day.